हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय अशुद्धियों से रिलेटेड एक ऐसा न्यूमेरिकल जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ ली हुई हैं, ठीक है, जिसमें कि कुछ अशुद्धियाँ जो है वो हमारी एक पक्षीय अशुद्धियाँ हैं और कुछ जो हैं वो हमारी द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें छाँट करके उनके आधार पे जो है वो उनका हम लोग को सुधार करना है। बट यहाँ पर एक चीज़ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें दो प्रकार से जनरल एंट्री करनी है। पहला, सबसे पहले हमें ये मान के चलना है कि तलपट की अंतर की राशि से उचंत खाता नहीं खोला गया है, और दूसरा है कि उचंत खाता खोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, उचंत खाता नहीं खोला गया। उचंत खाता कब काम में आता है, जब एक पक्षीय अशुद्धियों का हमें सुधार करना होता है, ठीक है। तो अगर एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार करना है और उचंत खाता यानी सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला है, तो जाहिर सी बात है हम लोग उनका सुधार कैसे करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख करके। हम लोग ये मानेंगे कि ये अंतर जो है, ये जो अशुद्धियाँ हैं वो हमें तलपट मिलाने के पहले मिली हुई हैं, इस वजह से उचंत खाता नहीं खुला है। तो हम लोग इनका सुधार कैसे करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख करके इनका सुधार करेंगे। बट अगर दूसरा है उचंत खाता खोला गया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट के आधार पर एक जर्नल एंट्री बना करके क्या करेंगे, अपनी एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार करेंगे, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे कि उचंत खाता नहीं खोला है, यानी कि द्विपक्षीय अशुद्धियों का सुधार तो जर्नल एंट्री करके होता है, ये तो आपको पता है। और एक पक्षीय अशुद्धि का सुधार कैसे करेंगे, एक स्टेटमेंट को लिख करके। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस जर्नल के फॉर्मेट में एक एक करके सभी अशुद्धियों को हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली अशुद्धि यानी कि एरर से। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि फर्नीचर 3000 में क्रय किया, जिसकी राशि क्रय खाता के डेबिट में लिखी गई। इसका मतलब क्या है कि जो यानी कि आप अपने आप को व्यापारी मान लीजिए, आपने क्या किया, आपने एक फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री जो होगी वो फर्नीचर के अकाउंट में होगी, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे टू कैश करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुई कि हमने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, फर्नीचर अकाउंट में एंट्री न करके हमने कहाँ पे एंट्री कर दी है, परचेस अकाउंट में, यानी कि परचेस अकाउंट को डेबिट किया है। तो इसका सुधार कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये द्विपक्षीय अशुद्धि है या फिर एक पक्षीय। द्विपक्षीय अशुद्धि कैसी होती है, जो कि दो पक्षों को यानी कि दो खातों को प्रभावित करती है। तो यहाँ और एक पक्षीय अशुद्धि क्या होती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक खाता प्रभावित होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो खाते प्रभावित हो रहे। कैसे, आपने फर्नीचर खरीदा तो आपको फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, बट आपने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया। तो पहला खाता फर्नीचर आपका जो है ये प्रभावित हुआ कि आपने इसे डेबिट नहीं किया। दूसरा कि क्रय खाते को डेबिट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, तो आपने क्रय खाते को डेबिट कर दिया, यानी कि क्रय खाते को भी आपने फालतू में डेबिट कर दिया। तो दूसरा खाता क्रय खाता, तो यहाँ पे दो खाते आपके जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये अशुद्धि हमारी द्विपक्षीय अशुद्धि है। द्विपक्षीय अशुद्धि का सुधार हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने एंट्री क्या की है, फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सी एंट्री होनी चाहिए थी, सही एंट्री क्या है, और उसके बाद हम लोग एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनाते हैं। फिलहाल इसका जो डिटेलिंग वीडियो है वो तो हम आपको बता चुके हैं, द्विपक्षीय अशुद्धि का हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था, तो वहाँ पे हम आपको समझा चुके हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम नॉर्मल से आपको बता रहे जो एक रॉन्ग एंट्री है, एक सही एंट्री और एक जो अब एंट्री करने हम लोग को है। तो रॉन्ग एंट्री क्या, फर्नीचर की जगह पे आपने परचेस को कर दिया, तो आपने क्या किया, परचेस अकाउंट को डेबिट किया और जो है वो टू कैश अकाउंट कर दिया, ठीक है। और सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सही एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये होनी चाहिए थी। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कैश जो है वो सही क्रेडिट हुआ है, कैश से मतलब नहीं है। परचेस जो है वो गलती से डेबिट हो गया, तो परचेस गलती से डेबिट हुआ है, तो परचेस को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, तो हम लोग फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो सही एंट्री क्या हो जाएगी, पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू परचेस अकाउंट। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मेरा बस एक ही मोटिव ये है कि अगर सारी अशुद्धियाँ जैसे एक साथ लिखी हुई हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी अशुद्धि आपकी एक पक्षीय और कौन सी द्विपक्षीय। बाकी तो एक पक्षीय अशुद्धि कैसे सुधार करते हैं ये हम आपको समझा चुके हैं, द्विपक्षीय कैसे सुधार करते हैं वो भी हम आपको सेपरेट वीडियो में समझा चुके हैं। तो हम यहाँ पर जो है नरेशन भी अभी नहीं लिख रहे। क्या होगा, बीइंग
जो आपने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था वो आपका जो है सही हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ऐसे सही कर लेंगे। दूसरा है विक्रय खाता का योग 100 रुपये कम लगाया गया। सॉरी, हाँ ये एक ही है। विक्रय खाता का योग 100 रुपये कम लगाया गया। तो सिंपल सा लिखा है कि विक्रय खाता का योग 100 रुपये कम लगाया गया। तो आपको सामने यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा विक्रय खाता यानी कि एक ही खाता जो है वो प्रभावित हुआ है, जो कि है विक्रय खाता। तो इस कंडीशन में आप लोग जो है क्या समझेंगे कि ये जो हमारी अशुद्धि है वो कौन सी अशुद्धि है? एक पक्षीय अशुद्धि। और एक पक्षीय अशुद्धि का सुधार कैसे होता है? तो एक पक्षीय अशुद्धि का सुधार, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये मान रहे हैं कि सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख करके करेंगे। तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा स्टेटमेंट भी लिखने से पहले कि आपको स्टेटमेंट किस साइड में किस खाते में लिखना है। तो विक्रय खाते का योग कम है तो आप लोग विक्रय खाते में लिखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा ऑन द। अब इसके बाद डिसाइड करना होगा कौन से साइड। अब विक्रय खाते का योग कम लगा हुआ है, ठीक है, तो विक्रय खाते का बैलेंस कौन सा होता है? ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, विक्रय खाते का योग जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो 100 रुपये यानी कि इसके क्रेडिट में कम दिखाए गए। तो अगर हम लोग इसके क्रेडिट में जो है 100 रुपये अधिक 100 रुपये और दिखा देंगे तो इसका बैलेंस जो है वो सही हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट ₹100 will be recorded as, मतलब कि सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो 100 रुपये है वो कैसे रिकॉर्ड होगा? अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाई, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो बाई कम लिखा गया तो अंडर कास्टिंग शब्द का यूज़ करते हैं, अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट। ठीक है, ₹100, बस इतना, मतलब ₹100 तो वहाँ पर कॉलम में यहाँ पर हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग यहाँ पर अंदर ही लिख के दिखाएंगे क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का कोई भी साइड डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख करके इसे बंद कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने आपको वहाँ पे सॉल्व करके नहीं बताया, क्योंकि हमने जो एक पक्षीय अशुद्धि का आपको स्टेटमेंट वाला सॉल्व कराया था तो वहाँ पर प्रॉपरली हमने क्या किया था, एक अकाउंट बनाया था। जैसे सेल्स अकाउंट का इशू है तो सेल्स अकाउंट बना करके उसके क्रेडिट साइड में हमने वहाँ पर लिखा था बाय अंडरकास्टिंग ऑफ अमाउंट। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बोला है जर्नल एंट्रीज करनी है और बोला है कि सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला, तो उस कंडीशन में आपको अलग से खाता बना करके सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर सीधे सीधे आपको इस तरीके से लिखना है, बताना है कि आप कौन से अकाउंट के कौन से साइड में किस तरीके से उस चीज़ को लिखेंगे। बस आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख करके दिखा देना है। ठीक, तीसरा है, यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है, तीसरा जो गलती है वो हमारा यही है। ठीक है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, बस 8 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो तीसरा है, राजेश को 450 रुपये चुकाए गए किंतु रमेश के खाते में 250 डेबिट किए गए। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं या एक। सबसे पहले हुआ क्या है कि राजेश को आपने पैसा दिया है 450, लेकिन आपने एंट्री रमेश के खाते में की है। बोला ना कि रमेश के खाते में 250 रुपये डेबिट की, और रमेश के खाते में की तो है एंट्री, साथ ही आपने 250 रुपये की एंट्री की है, ना कि 450 रुपये की। यानी कि यहाँ पर आपके 2 खाते प्रभावित हुए। 2 क्या, आप एक तरीके से 3 खाते बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कैश अकाउंट में भी 250 रुपये लिखा है जबकि लिखाना चाहिए था 450 रुपये। तो एक तरीके से आप ये द्विपक्षीय अशुद्धियों को मान सकते हैं। तो पहला खाता हमारा राजेश का खाता प्रभावित हुआ, दूसरा रमेश का खाता फालतू में आपने डेबिट कर दिया और राजेश के खाते को आपने डेबिट किया नहीं था, और लास्ट में आपका कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपकी हुई द्विपक्षीय अशुद्धि। तो इसका सुधार कैसे होगा? सबसे पहले तो राजेश को डेबिट करना था हमें, जो कि हमने किया नहीं, तो हम लोग यहाँ पर राजेश को डेबिट कर देंगे, राजेश अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब क्योंकि हमने रमेश का खाता गलती से डेबिट किया था तो उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको क्रेडिट करना होगा। तो 2 रमेश अकाउंट कर देंगे। अब क्योंकि कैश अकाउंट में हमने पैसा कम दिखाया था तो यहाँ पे 2 कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब कैश अकाउंट में पैसा कम कैसे दिखा था उसको भी आप समझ ही लीजिए। जैसे एंट्री होनी चाहिए थी राजेश डेबिट टू कैश। ठीक है, 450 ये एंट्री होनी चाहिए थी। हुई क्या है, रमेश डेबिट टू
कैश एंट्री ये हुई है और कितना 250। तो इस वजह से आपका जो है वो कैश अकाउंट जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए आपको कैश अकाउंट को 200 रुपया और दिखाना होगा ना क्रेडिट करके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, राजेश को 450 से डेबिट करना था, कर दिए। रमेश का खाता 250 से डेबिट था, उसको 250 से क्रेडिट कर दिए, ये खत्म हो गया। और जो 200 रुपये का अंतर आ रहा था कैश अकाउंट में, वो 200 रुपये हमने यहाँ पर दिखा दिया। इस तरीके से जो हमारा ये तीसरी गलती थी वो भी रेक्टिफाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ का भी नरेशन जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। चौथा गलती क्या है, एक व्यापारी से 500 रुपये का माल खरीदकर उसके खाते में 5000 जमा किए गए। यहाँ पर क्या हुआ है, किसी पर्सन से आपने सामान खरीदा 500 रुपये का, लेकिन आपने उसके खाते में 5000 रुपये दिखा दिया, यानी कि ज़्यादा पैसा दिखा दिया। और यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ व्यापारी की बात कही गई है कि व्यापारी के खाते में ज़्यादा पैसा दिखा दिया गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक ही खाता यानी कि उस व्यापारी का खाता प्रभावित हो रहा है। तो इस वजह से ये हमारी एक पक्षीय अशुद्धि हो गई, जिसका रेक्टिफिकेशन हम लोग एक स्टेटमेंट लिख करके करेंगे। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, अब आपने जिससे माल खरीदा, तो आप किससे माल खरीदें, जाहिर सी बात है वो आपका क्या होगा, क्रेडिटर। अब यहाँ पे उस व्यापारी का नाम नहीं लिखा है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट अपने से मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब उस आपने क्रेडिटर का जो अकाउंट होता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, वो हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, क्रेडिटर के अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट शो करता है। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हुआ, उनके खाते में ज़्यादा पैसा दिखा दिए गए। तो ज़्यादा दिखा दिया गया है यानी कि उनके क्रेडिट साइड में 5000 रुपये दिखाए गए, यानी कि 4500 रुपये। हमें दिखाना था 500, दिखा दिए 5000। तो कितना ज़्यादा दिखाया गया, 4500 रुपये जो है उनके क्रेडिट साइड में दिखा दी गए। अब उस 4500 को कम करने के लिए क्या करना होगा, उस 4500 को अगर हम लोग उसके डेबिट साइड में दिखा देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो उस व्यापारी का खाता है वो सही सही 500 रुपये से क्रेडिट शो करेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, ऑन द डेबिट साइड ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, ₹4500 will be recorded as, कैसे रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड होगा, अब डेबिट में टू शब्द यूज होता है, टू ओवर कास्टिंग, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पैसा दिखाएगा, टू ओवर कास्टिंग ऑफ अमाउंट कितना रुपी, तो 4500, बस इतना करके हम लोग को दिखा देना है। और ये वाला हमारे जो एक पक्षीय अशुद्धि है वो भी संशोधित हो गई। इसके बाद है यात्रा व्यय के शेष के 60 रुपये तलपट में लिखने से रह गए। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है कि गलती जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ यात्रा व्यय खाते में हुई है। ये यात्रा व्यय जो है 60 रुपये वो कहाँ लिखा गया होगा, यात्रा व्यय खाते में, यानी कि ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट में लिखा जाएगा, जो कि नहीं लिखा गया, मतलब खाते में तो लिखा गया लेकिन उस शेष को तलपट में नहीं लिखा गया, यानी कि गलती कहाँ हुई, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 60 रुपये है यात्रा व्यय के, क्योंकि व्यय जो है वो हमेशा डेबिट होता है, तो और ये एक पक्षीय अशुद्धि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस डेबिट में आपने 60 रुपये नहीं दिखाए हैं, तो उस 60 रुपये का आपको क्या करना है, डेबिट साइड में ट्रैवल एक्सपेंस के दिखाना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट। देखिए, सबसे पहले एक पक्षीय अशुद्धि में आपको क्या करना है, जब आप ऐसे अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से खाते में गलती हुई है, और फिर उस गलती का सुधार करने के लिए आप किस साइड में, मतलब उस खाते की किस साइड में एंट्री करेंगे, तो वो चीज़ आपको बस यहाँ पे मेंशन करनी है कि किस खाते के किस साइड में आपको लिखना है। तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट ₹60 विल बी रिकॉर्डेड एज। ठीक है, 60 रुपये कैसे रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड होगा क्योंकि डेबिट साइड में है तो टू अंडर कास्टिंग, अंडर, क्योंकि यहाँ पे लिखने से रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर ओमिजन हो जाएगा, क्योंकि लिखना भूल गया, तो भूलने के लिए ओमिजन शब्द का यूज़ होता है। टू ओमिजन ऑफ अमाउंट कितना, ₹60, बस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिखें। अगर कम लिखा गया है तो अंडर कास्टिंग, ज़्यादा लिखा गया है तो ओवर कास्टिंग, अगर भूल गए हैं तो ओमिजन शब्द का यूज़ होगा। ठीक, आगे क्या बोला है, राजेश को 30 रुपये का बट्टा दिया जो भूल से अविनाश के खाते में डेबिट किया गया। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है आपको समझने वाली बात है कि अगर हम लोग किसी को छूट यानी कि डिस्काउंट यानी कि बट्टा देते हैं, उस कंडीशन में कभी भी उस व्यक्ति का नाम जो है वो डेबिट नहीं कहता है। हमेशा क्या डेबिट होता है, डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हम लोग नॉर्मल सी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया, राजेश को दिया, और हमने क्या किया, गलती से अविनाश के खाते में डेबिट कर दिया, यानी कि हमने डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री ना करके अविनाश के खाते में एंट्री करी, राजेश में भी एंट्री नहीं की, अविनाश में करी। पता नहीं कैसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो एंट्री होनी मतलब हुई क्या है, एंट्री हुई है अविनाश डेबिट टू कैश, ये एंट्री हुई है। ठीक है, होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए। यानी कि कैश और कैश जो है वो सही है, गलती यहाँ अविनाश और डिस्काउंट में हुई। तो सही क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना था जो कि हमने नहीं किया, तो इसे डेबिट करेंगे, और अविनाश के खाते को बंद करने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अविनाश। ये आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये द्विपक्षीय अशुद्धि है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे एंट्री करके हम लोग जो नरेशन होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा। और कितने का बट्टा है, 30 रुपये का। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। फिर है यहाँ पर प्रेमनाथ को 206 रुपये का माल लौटाया, जिसे क्रय वापसी बही में लिख दिया गया, किंतु उसके व्यक्तिगत खाते में नहीं लिखा गया। यानी कि प्रेमनाथ से हमने माल खरीदा रहा होगा, ठीक है, बाद में हमें माल नहीं पसंद आया तो हमने क्या किया, प्रेमनाथ को उसका माल जो है वो वापस कर दिया। जब हमने उसको माल वापस किया, उस कंडीशन में हमने माल वापस करते टाइम उसका जो लेखा है वो क्रय वापसी खाते यानी कि परचेस रिटर्न अकाउंट में तो कर दिया, लेकिन हमने प्रेमनाथ के खाते में कोई लेखा नहीं किया, लिखा ना उसके व्यक्तिगत खाते में, यानी कि प्रेमनाथ के खाते में हमने इसकी कोई एंट्री नहीं की कि हमने जो है वो उसका माल उसको वापस कर दिया। यानी कि यहाँ पे गलती जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक खाते में हुई है, और वो कौन सा खाता है, प्रेमनाथ का। तो ये हमारी हो गई एक पक्षीय अशुद्धि। अब क्योंकि प्रेमनाथ से आपने माल खरीदा था तो प्रेमनाथ क्या था, आपका क्रेडिटर था। ठीक है, प्रेमनाथ जो आपका क्रेडिटर था उसमें आपको ये जो 206 रुपये का माल उसको आपने लौटाया था, तो एंट्री क्या बनी होती, प्रेमनाथ डेबिट टू परचेस रिटर्न, यानी कि प्रेमनाथ के डेबिट साइड में आपको परचेस रिटर्न करके 206 रुपये दिखाने थे, जो कि आपने नहीं दिखाए, आप लिखने से छूट गया। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, डेबिट साइड में प्रेमनाथ के ही डेबिट साइड में 206 रुपये दिखा देंगे। तो कैसे दिखाएंगे, तो हो जाएगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रेमनाथ अकाउंट, ठीक है, ₹206 विल बी रिकॉर्डेड एज, कैसे रिकॉर्ड होगा, तो ये होगा टू, क्योंकि डेबिट साइड है, टू ओमेजन, क्योंकि लिखने से छूट गया है, तो ओमेजन सर, टू ओमेजन ऑफ अमाउंट, या फिर टू ओमेजन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट, कितना, ₹206। ठीक है, बस इतना हम लोग करके दिखा देंगे। ओके, अब लास्ट क्या है, राहुल को दिया गया 5,000 का वेतन, वेतन खाते में डेबिट नहीं किया गया। यहाँ पर भी सेम आपको समझ में आ रहा होगा कि राहुल को हम लोग वेतन दिए हैं, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे लिखा है कि वेतन खाते में नहीं लिखा गया, यानी कि सैलरी अकाउंट में हमने कोई एंट्री नहीं की है। तो यहाँ पर साफ साफ बस लिखा है कि वेतन खाते में नहीं लिखा गया, यानी कि कैश अकाउंट में एंट्री हुई है कि हमने वेतन दिया, लेकिन वेतन खाते में कैश देने की एंट्री नहीं हुई। तो इस कंडीशन में वेतन खाते में डेबिट में नहीं लिखा गया है, तो वेतन खाते के डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, बस उस 5,000 को लिख देंगे। तो ये भी हमारी एक पक्षीय शुद्धि, क्योंकि यहाँ पर एक ही खाता जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ सैलरी अकाउंट ₹5,000 will be recorded as, ठीक है, कैसे रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड होगा टू ओमेजन ऑफ
रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से अमाउंट रुपी कितना 5000 ना, ठीक, इतना रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हुआ, ये जितनी भी अशुद्धियाँ थी उनमें हमने क्या किया, हमने देखा जिस अशुद्धि में एक दो या दो से अधिक खाते प्रभावित हो रहे हैं वो हमारे द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हैं, जिनका हमने एक रेक्टिफाई जर्नल एंट्री करके उन्हें क्या किया है, सही किया, संशोधित किया, ठीक है। और जिन अशुद्धियों में केवल एक खाता प्रभावित हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे उचंत खाता नहीं खोला गया, इस वजह से उन्हें हमने एक स्टेटमेंट लिख करके क्या किया है, सही किया है, संशोधित किया है। अब दूसरा है, बोला है कि अगर हम लोग ये मान के अब जर्नल एंट्री करें कि उचंत खाता खोला गया है, तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करेंगे उसे देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर है व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, जब हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन है उस कंडीशन में हम लोग जो है वो एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन हो या फिर बंद हो, मतलब कि ना ओपन किया गया हो, उस दोनों ही कंडीशन में द्विपक्षीय अशुद्धियों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। द्विपक्षीय अशुद्धियाँ जैसे पहले हम लोग उनको रेक्टिफाई करते थे एक जर्नल एंट्री करके, वैसे ही अभी भी हमें उन्हें वैसे ही रेक्टिफाई करना है। सिर्फ और सिर्फ असर किस पे पड़ेगा, एक पक्षीय अशुद्धियों पर। तो जिन एक पक्षीय अशुद्धियों को हमने वहाँ पर स्टेटमेंट लिख करके पहले सुधार किया था, अब उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के आधार पे एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पहले से ही एंट्रीज लिख दी हैं, सेम एंट्री जैसा अभी अपने फर्स्ट वाले जर्नल में किया था वही एंट्री यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज करेंगे। जितनी द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हैं उन सभी का जो है रेक्टिफिकेशन जो है जैसे पहले वाले अकाउंट में आपने किया था सेम वैसे ही होगा। सिर्फ और सिर्फ अंतर किस में है, जो एक पक्षीय अशुद्धि है। जैसे यहाँ पे लिखा था विक्रय खाते का योग 100 रुपये कम लगाया गया, वहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पर 100 रुपये विक्रय खाते का योग कम लगा था, तो क्या लिखा था, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमें 100 रुपये लिखना था, तो यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, 100 रुपये दिखा दिया। अब दूसरे पक्ष में तो सस्पेंस अकाउंट है नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके यहाँ पर दिखा देंगे। फिर चौथा जो था वहाँ पे था कि एक व्यापारी जो था उससे 500 का माल खरीदा था हमने, जो कि हमने 5000 रुपये उसके खाते में दिखा दिए। उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये सारी एंट्रीज कैसे हुई हैं ये हम आपको पहले के जो एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार वाली वीडियोज़ है उसमें काफ़ी अच्छे से समझा चुके हैं। तो बस हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन हुआ है तो पहला जैसे हमने अभी जर्नल एंट्री किया था वैसे करेंगे, और अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन है तो इस तरीके से हमारा जो है वो रेक्टिफिकेशन सारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वो दोनों ही तरीके जब हम लोग को मतलब जिस आधार पे हम लोग जो है अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपनी लेखा की जो भी गलतियाँ उसे सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि उचंत खाता भी हमें ओपन करना है, यानी कि उचंत खाता भी बनाइए, खाता भी बनाइए, यानी कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है। तो इस कंडीशन में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, सिंपल सा जैसे हम लोग लेज़र में सारे खाते बनाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक लेज़र का फॉर्मेट यानी कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है, और वहाँ पर जो है जितनी भी सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज हैं उन्हें हम लोग वहाँ पर जैसे अपने खाता बही में दिखाते हैं ना वैसे यहाँ पर दिखा लेना। अभी हम आपको तब भी शो करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने एक रफली सस्पेंस अकाउंट आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं, इसी तरीके से आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना रहेगा, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट रहेगा। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जिस जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है उसे यहाँ पर हम दिखाएंगे। जैसे सेकंड है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर जाएगा सेल्स अकाउंट। जैसे आप लोग लेज़र में पोस्टिंग करते हैं सेम वैसे यहाँ पे दिखाना है। अमाउंट कितना है, 100 रुपीज़, ठीक। उसके बाद कहाँ है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स हो जाएगा, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है 4500, ठीक। फिर है ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, बाई ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट, ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, कितना 60 रुपये। फिर है लास्ट है प्रेमनाथ डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो हो जाएगा बाई प्रेमनाथ, बाई प्रेमनाथ कर देंगे कितना 206 रुपये। यहाँ पर एक लास्ट वाला जो था 8वां सैलरी का वो हम दिखाना भूल गए थे, तो क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो इस वजह से यहाँ पर चला जाएगा बाई सैलरी अकाउंट, ठीक है। वो एंट्री आप लोग कर लीजिएगा, बाई सैलरी अकाउंट कितना 5000 रुपये, ठीक, 5000 था ना। अब इसके बाद अब इतना जो सस्पेंस अकाउंट का था सब हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का
टोटल जो भी आएगा वो करेंगे दोनों साइड मिलाने के लिए। अब साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट होगा उसमें से ये 100 रुपीज़ माइनस करेंगे, जो अमाउंट यहाँ पे आएगा बैलेंस CD करके दिखा देंगे, बस इतना आपको करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वैसे तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होने के बाद ऐसा होता नहीं कि आपका बैलेंस CD बने, क्योंकि अशुद्धि को पता चल गया तो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बताया, इस वजह से ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है कि आपका जो है दोनों साइड का बैलेंस बराबर आया, लेकिन मेनली क्या होता है बराबर आ जाता है और हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें पहले से ही सस्पेंस अकाउंट का, जैसे आपने अगर ट्रायल बैलेंस बनाया है और सस्पेंस अकाउंट ओपन किया तो सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में आपने कुछ ना कुछ तो बैलेंस भी दिखाएगा कि इतने की अशुद्धि है, इतना रुपये जो है हमारा मैच नहीं कर रहा, तो वो बैलेंस दिया रहता है हमारे क्वेश्चन में कि उचंत खाते के डेबिट पक्ष में इतने रुपए जो है वो दिखाए गए हैं। तो उसको यहाँ पे हम लोग बैलेंस BD करके सबसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद जो हमारी जनरल एंट्रीज है उसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तब लास्ट में हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है वो दोनों साइड का बराबर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि जो बैलेंस BD है, जो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मतलब क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में कोई अपना एक बैलेंस नहीं होता है कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ऐसा कुछ में ही नहीं है। आपके क्वेश्चन में दिखा रहेगा कि सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में आपको दिखाना है या डेबिट में दिखाना है, जहाँ पे बोला होगा वहाँ पर बस आप दिखा दीजिएगा और लास्ट में जितने भी जनरल एंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड अकाउंट को दिखा देगा। तो जहाँ तक उम्मीद है कि लास्ट में आपका जो है वो सस्पेंस अकाउंट का दोनों साइड का बैलेंस बराबर आएगा और आपका ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि एक पक्षीय और द्विपक्षीय अशुद्धियाँ जब साथ में दी हुई हों और हमें कंडीशन दिया गया हो उचंत खाता खुला है या ना खुला है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे उसे सॉल्व करते हैं और उचंत खाता कैसे बनाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है अशुद्धियाँ एवं उनका सुधार वो यहीं पे आज समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।